की तरफ से बार कही जा रही कि एमएसपी पे कोई समझौता नहीं है, एमएसपी लागू है, लेकिन फिर कांग्रेस के प्रवक्ता वही बात कहते हैं। जी नूपुर। देखिए, इनकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही थी, मुझे सुनाई ज्यादा नहीं दी, और जो आपने फोन कॉल ली थी वो आवाज भी नहीं दी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एमएसपी तो कहीं जा ही नहीं रही। शायद अखिलेश जी को ये भी नहीं पता कि जो मंडी सिस्टम है, एपीएमसी या मार्केटिंग कमेटी जिसको कहते हैं, इनको एक तरीके से एक्चुअली में अखिलेश जी ने ये कहा, हाँ। नूपुर, अखिलेश जी ने ये कहा कि जो मुख्यमंत्री मोदी थे और जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके वचनों में यानी उनकी बातों में फर्क है। जब वो रिपोर्ट बनाई तो उस रिपोर्ट में तो उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन से भी जोड़ देना चाहिए एमएसपी को, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री हैं इस समय, तब वो बात उससे मुकर रहे हैं। ये इनका सीधा सवाल था। डॉक्टर अजय आलोक का भी स्वागत है। जी विक्रम राव साहब का भी, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी स्वागत है। सबसे पहली बात मैं क्लियर करना चाहती हूं, एमएसपी और पब्लिक और स्टेट प्रोक्योरमेंट कहीं नहीं जा रही, मंडी कहीं नहीं जा रही। अगर कुछ खुल रहा है तो कंपटीशन खुल रहा है। अब एक आम किसान को ये ऑप्शन मिल चुका है कि वो मंडी में अपने उत्पाद को बेचेगा। और आपको दूसरी बात और कानूनी तहत बता दूं तो एपीएमसी या मार्केटिंग कमेटी या मंडी, जिसमें बिचौलियों का बहुत बड़ा रोल होता है, इनको रेगुलेट करने की पावर संवैधानिक तौर तरीके से सिर्फ राज्य सरकारों के पास है, लेकिन इंटर स्टेट मल्टी ट्रांजैक्शन एंड ट्रेड का रेगुलेशन केंद्र सरकार के पास है। शायद इसीलिए एक आम किसान अपनी लोकल मंडी से बाहर जाके अपने राज्य के पूरे सीमा से पार करके एक प्राइवेट सिटीजन को, एक प्राइवेट एंटिटी को अपना उत्पाद बेच सके। ये कानून सिर्फ ये है। अब एमएसपी में जरा थोड़ा सा उजागर करना चाहूंगी, एमएसपी कहीं नहीं जा रही, इस बात को मान लीजिए, और ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कर भी दिया है। लेकिन क्योंकि झूठा प्रधानमंत्री, तो ये जानना बहुत जरूरी कि कांग्रेस, ये बात गलत है। तो देखिए अखिलेश जी आदर अगर चाहते हैं, अखिलेश जी, नो, दिस इज वेरी डेरोगेटरी, अखिलेश जी, अगर आपको सम्मान चाहिए तो आपको सम्मान देना पड़ेगा। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? आप नेशनल टेलीविजन पे बैठे, नेशनल टेलीविजन पे बैठिए, आप ऐसे कहेंगे नेशनल टेलीविजन पे बैठ के? अखिलेश जी, ये गलत है, ये गलत है। मैं गिना रहा हूं। नहीं, आप गिनाइए, लेकिन आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किया वो गलत है। हाँ, झूठा प्रधानमंत्री मैंने बोला। मुझे बताइए जरा, प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। गलत बात है ये, मैं कह रहा हूं गलत बात है ये। अखिलेश जी, ये गलत बात है। अखिलेश जी, गलत बात है। कैसे गलत है? मैं तथ्यों पे बात करता हूं। उन्होंने कहा था कि रेलवे का तथ्यों पे बात करिए ना। नहीं होगा। मैं गिना रहा हूं। उन्होंने कहा था कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। उन्होंने कहा रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? उन्होंने शोर मचा रही है। उनके किसी भी भाषण को आप उठा लीजिए, मोदी जी के किसी भी भाषण को उठा लीजिए, उसमें असत्य रहता है। मैं उनके किसी भी भाषण पर बहस करने को तैयार हूँ। उठाइए, आप सिर्फ उठाइए सकते हैं, आप सिर्फ बिगाड़ सकते हैं। आप लाल किले से झूठ बोलते हैं और अगर भला पार्लियामेंट से शब्द बोलते हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो एमएसपी से 15 से 20% कम क्यों थे? क्यों मोदी जी की सरकार को बीच में आन पड़ा? और अगर आपकी इतनी ज्यादा करते हैं तो जरा मैं आपको एजुकेट करना चाहूंगी, मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाना चाहूंगी, इंफॉर्मेशन बढ़ाना चाहूंगी, क्योंकि ये जो मोदी जी की बढ़ाइए, मोदी जी की पंजाब में ही चल रहा है। मोदी जी का नॉलेज बढ़ाइए, मोदी जी की पंजाब में, क्योंकि बिचौलियों के तहत पंजाब सरकार 1750 करोड़ साल का टैक्स कमा लेती है, क्योंकि बिचौलिए खुद 1600 करोड़ साल का कमा लेते हैं। और आप उन बिचौलियों के चक्कर में अपनी सत्ता हासिल करना हो रही है, किसानों की नहीं, आम किसान की जेब तो भरने की बात करी है इस सरकार ने। इसलिए आपको अपनी गद्दी बिल्कुल डगमगाती हुई नजर आ रही है, इसलिए आप घबरा रहे हैं। मुझे नहीं पता आपने क्या बदतमीजी करी यहाँ पे बैठ के, लेकिन अपना बड़बोलापन अपने घर में जाइए, अपने घर की महिलाओं को सुनाइएगा। टीवी पे आके अपनी बदतमीजी दिखाने की जरूरत नहीं है, आपसे कहीं ज्यादा बदतमीजी कर सकती हूँ मैं। लेकिन बहरहाल अभी आपको मैं जरा कुछ सिखाना चाहूंगी। एमएसपी की बात करी 2014 से मोदी जी की सरकार के अधीन, सुन लीजिए, तो एमएसपी है, जो प्रोक्योरमेंट है, वो 2.4 टाइम्स बढ़ा, वीट का 1.7 बोल रहे हैं, बढ़ा, गलत बोल रहे हैं, 75 गुना बढ़ा, और ऑयल सीड्स 10 टाइम्स बढ़ा। तो बड़बोलापन कम कीजिए, गिरेबान में झांकिए, कपिल सिब्बल जी से जाके पूछिए फार्म बिल्स का इतना प्रोत्साहन करने की क्या जरूरत थी? 2014 और 19 के मैनिफेस्टो में क्यों लिखने की जरूरत थी कि हम ये प्रॉमिस करते हैं ये 3 बिल और संशोधन लाएंगे? मैं कुछ बोलूं? अखिलेश जी, मैं दूसरे
अखिलेश जी दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको टाइम दे दूंगा। मैं आप बोल लीजिए, मैं आपको 40 सेकंड देता हूं, 40 सेकंड देता हूं। उसके बाद पैनलिस्ट दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना था, लेकिन मैं आपको 40 सेकंड देता हूं। देखिए, शुरू से जो बात मैंने उठाई या देश उठा रहा है, इतना अच्छा अगर कृषि बिल है तो किसान सड़कों पे क्यों है? क्या हर किसान मूर्ख है जो बरगलाया जा रहा है? बीजेपी जैसा कह रही है किसान मूर्ख होते हैं? वो अपना हित जानते हैं। जो बातें मोदी जी या बीजेपी के लोग कह रहे हैं, जो मोदी जी या बीजेपी के लोग कह रहे हैं, इन्हें खामोश करिए मैं बोलूं, इन्हें खामोश करिए मैं बोलूं। प्रतीक जी इन्हें खामोश करिए तो मैं बोलूं। अखिलेश जी बोलिए, अखिलेश जी बोलिए। इन्हें खामोश करिए तो मैं बोलूं ना। नूपुर आराम से, नूपुर अखिलेश जी बोलेंगे। अखिलेश जी को 40 सेकंड दिया मैंने। अखिलेश जी को 40 सेकंड दिया। प्रतीक जी, जो सरकार कह रही है या मोदी जी कह रहे हैं, आपने जो बिल बनाया उसमें उनको मेंशन क्यों नहीं कर दिया? क्यों? क्योंकि आपके दिल में नियत में खोट है। पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया है उन्होंने। पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया है उन्होंने। पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया है ना। पार्लियामेंट में भी असत्य बोलते हैं, आपको लिखने में क्या हर्ज है? आप लिखते थे तो क्या देश की संप्रभुता खतरे में पड़ जाती? जब आप एक बिल बना रहे हैं जिसमें कारोबारी, ये मुझे बताइए अखिलेश जी, ये मुझे बताइए अखिलेश जी, हाउस के अंदर क्या वक्त है? हाउस के अंदर दिए गए स्टेटमेंट को, हाउस के अंदर फ्लोर पर दिए गए स्टेटमेंट को भी आप कह रहे हैं वो असत्य है। चलिए मान लिया। आप कह रहे हैं कि वो मानते नहीं। मैं मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। आप बोलने तो दें मुझे ना, मेरा प्रश्न तो पूरा होने दें। क्या हर्ज क्या है लिख देने में? आप बोल लीजिए। नहीं, हर्ज क्या है? नहीं प्रति, अब ये शोर मचा। देखिए, बात यही है ना कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। उनकी अविश्वसनीयता है नहीं है।